हाँ, मरने के बाद तो सब डालेंगे पर्दा, मजा तब है जब जीते जी पर्दा पड़ जाए। जीते जी जब पर्दा बंदे पे आ जाए, उससे बेहतर जिंदगी नहीं है। हालात आप देख ही रहे, इतनी बेरहरवी है समाज में, इतनी बेरहरवी की कहा नहीं जा सकता। मजहबी दिनों के नाम पे भी तमाशे हो गए। कभी समझा है करबला को? अभी सीने भी पीटे होंगे, घुंघरू भी बांधे होंगे, कुछ लोग नंगे पैर भी तोड़े होंगे और सोचते होंगे हम हुसैनी हो गए। मैं ये नहीं कहूंगा तुम क्या कर रहे हो, खुद सोचो। खुदा ने तुम्हें अक्ल सलीम दी है, घास नहीं खाते हो, रोटी खाते हो, ये तुम भी जानते हो कि क्या करना चाहिए। पढ़ा कभी तुमने करबला में? खुदा की कसम तारीख पढ़ो करबला की। अली के घर की बेटियां, जबकि पूरा घर शहीद हो चुका था, पर्दा नहीं छोड़ा था। तू 10 मुहर्रम के सबील के नाम पे मेले में उतर आई, उनके अकबर का गला कटा, पर्दा नहीं छोड़ा। असगर के तीर लगा, पर्दा नहीं छोड़ा। इमाम अली मकाम के गले पे खंजर चला, ज़ैनब बाहर नहीं निकली। आज बता 10 मुहर्रम के नाम पे कौन सा तमाशा नहीं हुआ है? और इतनी गुजारिश आपसे भी है, ये देखो मेरे हाथ जुड़े, तुम सबील के नाम पे 10 दिन लंगर चलाते हो। कहता जी 10 दिन से लंगर चल रहा है, और जब तहकीक करो पता चला दुनिया खा के जा रही है, सगे बाप के लिए इसने एक लुकमा नहीं दिया लंगर में से। ये हुसैनियत है। 10 दिन कुत्ते चमार चूहे सब खा के जाए, और सगे बाप के लिए एक गिलास तू शरबत नहीं दे सकता। ऐसे सबील को हुसैन कबूल करेंगे? सोचना चाहिए, ख्याल करो, लकीर के फकीर ना बनो। मत खिला 100 लोगों को लंगर, टाइम से बाप को 2 वक्त की रोटी खिला दे। मत दे 36 लोगों के अंदर शरबत बांटने को, पहली आवाज पे मां को पानी पिला दिया कर, पहली आवाज पे बाप को पानी पिला दिया कर। खुदा की कसम, मां बाप होते हैं, इनके रिश्ते दुनिया से जाने के बाद भी नहीं टूटा करता। तो हमने क्या किया? मैं एक जगह गया, उसने बुलाया, हुजूर आइए, मैं चला गया भाई। उसने कहा हजरत देखिए, ये मेरा तकरीबन 1-1.5 लाख का खर्च है, 10 दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह, डेग नहीं खत्म होती, एक बनती एक लगती है। वो उठ के गया, पड़ोसी ने आके कहा इससे ये तो पूछ लो हजरत, इसके घर पे सगी बहनें कब से नहीं आई है। थोड़ी देर के बाद फिर घूम के आया, हजरत बताइए कैसा लगा मेरा काम। मैंने उससे ये कहा कि भाई बहनें और भाई नजर नहीं आ रहे। उसने कहा जी वो नाराज है। मैंने कहा मना लिया होता। उसका जवाब क्या था जानते हो? उसने कहा छोड़ो, जितने किसी के हाथ पकड़ो उतने नखरे ऊंचे होते। ये जुमले हमारे। मैंने कहा बताना बात क्या हुई? उसने कहा बहन से इसलिए, बहन को इसलिए नहीं बुलाया कि बहनोई से मेरी नहीं बनती। यार बहनोई में तेरा ग्रुप नहीं है ब्लड का, लेकिन बहन की रगों में वही ग्रुप है जो तेरा ग्रुप है। तेरा और बहन का डीएनए एक है। तू सगी बहन को छोड़ के दुनिया को लंगर खिला रहा है। तुझे क्या लगता है हुसैन की बहन राजी होगी? खुदा की कसम तारीख पर करबला की। हम सुन्नी हैं और शुक्र है बरेली वाले सुन्नी हैं। हम सीना पीट के अली अली नहीं करते, हम सीना खोल के अली अली करते हैं। ये याद रखिएगा। करबला पढ़िए आप करबला और समझिए करबला को। रिश्ते कैसे निभाए हैं करबला में, रिश्ते कैसे निभाए। काफिला कैदी बनकर चला था, बोलो जब नमाज का वक्त होता था, अहले बैत अत्हार की शहजादियां कहती नमाज पढ़ रही है, तो यजीदी कुत्ते खुद तो शामियाने में बैठते थे। अली के घर की बेटियां नीले छत वाले आसमान के नीचे बैठा करती थी, और उनमें जो 64 औरतें चली थी, तकरीबन 20 औरतें तो सिर्फ रास्ते में शहीद हो गई थी। कोई इस गम में चली गई किसी का बेटा शहीद हुआ, कोई भाई के गम में चली गई, बड़ा दर्द था वहां पे। लेकिन कसम खुदा की कुर्बान जाओ अहले बैत के, एक एक
बच्ची की अजमत पे। जब असर के वक्त में एक जगह काफिला रुका, बहुत गौर से सुनना, मैं बता रहा हूं रिश्ते कैसे निभाए गए। असर के वक्त में काफिला रुका तो औरतें नमाज में मसरूफ हुई। हजरत सकीना कई दिन से नहीं सोई थी, थकन थी। मैं तो ये कहता हूं जिसका सबसे ज्यादा करबला में खर्च हुआ है उसी जात को सैयदा सकीना कहा जाता है। हाँ, सबसे कम उम्र में सबसे बड़ा खर्चा हजरत सकीना का। अगर इस मजमे में ना इतने बड़े मर्दों के बीच में किसी के आगे किसी का कटा हाथ फेंक दो ना, पूरी गली साफ होगी। हाथ बड़ी बात है, खाली उंगली काट के डाल दो, डर के मारे लोग भाग जाएंगे। उनका जिगर कैसा था, साथ में बाप का कटा सर नेज़े पे था, लेकिन खुदा की कसम उन्होंने रब की तस्बीह नहीं छोड़ी थी। हां, तस्बीह नहीं छोड़ी थी। जब काफिला रुका, कई वक्त से हजरत सकीना सोई नहीं, मुसलसल सफर जागना, तो सोचा कहीं आराम करूं। कोई साया नहीं था, एक झाड़दार दरख्त के पास जाकर लेट गई। आंख लग गई, बचपन था, छोटी थी, थकी थी, गम था, भूख थी, कई चीजें जमा थी, लेटी आंख लग गई। काफिला आगे बढ़ गया। मगरिब की नमाज के लिए एक जगह काफिला रुका। फिर जब काफिले को आगे बढ़ने का हुक्म दिया गया, अल्लाह अकबर, तो जिस नेज़े पे मेरे इमाम का सर था वो नेज़ा आगे नहीं बढ़ा। हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा, ज़ैनुल आबिदीन जी फूफी का पता करो ये नेज़ा क्यों नहीं आगे बढ़ रहा, काफिला क्यों नहीं जा रहा है। आपने पता किया तो पता चला जिस नेज़े पे सरे हुसैन है वो नेज़ा नहीं उठ रहा है। आपने फूफी से कहा, लगता है करबला के मैदान से आने वाले मुसाफिरों में कोई मुसाफिर पीछे रह गया है। कहा किस लिए? का बाबा का सर आगे नहीं जा रहा है। हजरत ज़ैनब ने जब इतना सुना, अपनी सवारी से नीचे उतरी और आवाज दी सबको, सबके नाम आए, जवाब आता रहा, लेकिन जब सकीना का नाम आया कोई जवाब नहीं आया। बेकरार हो गई हजरत सकीना के गम में, तलाश करने लगी कहां है सकीना। इसलिए कि सकीना वो है जो हुसैन के गले का तावीज है, सकीना वो है जो बाप के सीने पे सर रख के सोती थी। और यार अजीब रिश्ता होता है बाप बेटी के साथ। बाप परदेश चला जाता है, बेटियां रोया करती हैं, बाप आने में देर कर दे, बेटियां नाराज होया करती हैं। मगर मेरा हुसैन तो बेटी को आखिरी बार अलविदा करके गया था। बेटी जानती है सामने बाप का सर कटा है, पता सकीना के जिगर पे क्या गुजरी होगी। लेकिन वो साबिर लोग हैं, शाकिर लोग हैं, उन्होंने कपड़े नहीं फाड़े, बाल नहीं नोचे, सरों पे मिट्टी नहीं डाली थी। कहते थे यार अब जिसमें तू राजी है उसमें तेरे नबी के घर वाले राजी रहते। पढ़ो कभी करबला, लेटी झाड़ी के नीचे आंख लग गई। हजरत ज़ैनब पीछे दौड़ी, तलाश करती रही, अंधेरा हो गया। दौड़ते दौड़ते वहां आ गई जहां हजरत सकीना लेटी थी। तवज्जो है आप, समझ में आ रही है आपकी मेरी बात? कहां आई? जहां पे हजरत सकीना लेटी हुई थी। करीब पहुंची तो किसी के बोलने की आवाज महसूस हुई। आप ठहर के सुनने लगे। जब ठहर के आपने सुना ना, तो आपने देखा कोई खातून है जिसने हजरत सकीना को गोद में लिटा रखा है। मगर खुदा की कसम वो खातून भी कैसी, रात काली है मगर फिर भी चेहरे पे पर्दा है। जो बताना चाहता हूं, काली रात है, चेहरे पे पर्दा है। हजरत सकीना को गोद में लिटा रखा है। सैयदा ज़ैनब कहती करीब गई तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे बच्चे अपनी दादी से कहानियां सुना करते हैं। कहते लेकिन मंजर उल्टा था। हमारे घर पे बच्चे दादी से कहानी सुनते हैं, लेकिन वो बुजुर्ग खातून इस बच्ची से कहानी सुन रही थी। वो सवाल क्या था? अल्लाह अकबर। करीब गई, वो खातून कह रही थी बेटी क्या नाम है? कहा मेरा नाम सकीना है। कहां की रहने वाली हो? हजरत सकीना ने कहा था अब तक मदीने वाले कहे जाते थे, आज के बाद करबला वाले कहे जाते रहेंगे। क्या बात है बेटी? कहा कि आज के बाद करबला इसलिए कहे जाते रहेंगे, लोग घर बसा के शहर आबाद करते हैं, हमने तो सर कटा के शहर आबाद किया। क्या कह रही हो? कहा हमने दीन बचाया है नाना का। क्या कीमत दी है? कहा अकबर दिया, असगर दिया, कासिम दिया, अब्बास दिए, हमने अपने 72 दिए हैं दीन के बदले में।
इतनी बात हुई थी, हजरत ज़ैनब की चीख निकली, गोद में पड़ी, आगे उठाया सैयदा सकीना को, सीने से लगाया, बेटी को सीने से लगा के कहने लगी, खातून तेरा एहसान है, तूने जंगल में हमारी बेटी को संभाल रखा है, कभी वक्त पड़े तो हमारे मदीने आ जाना, तेरी वहां खिदमत करके हम तुझे इसका सिला देंगे कि हम गरीबुल वतन है, क्या दे तुझे, कभी वक्त मिले और नबी का घराना पूछ लेना, हमारे दरवाजे आ जाना, तेरी खिदमत कर लेंगे और इस एहसान का सिला देंगे। इतना कहा, खातून ने नकाब हटाया, कहा ज़ैनब अपनों को बदले नहीं दिए जाते, मैं कोई और नहीं बल्कि तेरी मां फातिमा ज़हरा मदीने से आई। आप यहां कहने लगी, जब बेटी सकीना उठी और इसने देखा काफिला नहीं था, ये रोई, कहा इसकी मैं रोने को बर्दाश्त न कर सकी, मैं जन्नतुल बकी से उठ के आ गया। अल्लाह अकबर। ये इन रिश्तों की कदर किया करो, खुदा की कसम पूरी तारीख करबला की आप, इसमें हर कदम पे एक पैगाम, हर कदम पे एक पैगाम। और आखिरी बात करने लगा, बहुत गौर से सुने, करबला का सबसे बड़ा पैगाम यह है कि कुछ भी हो जाए शरीयत नहीं छोड़नी। समझ गए मेरी बात? कुछ भी हो जाए शरीयत, शरीयत, आप भी बोले शरीयत, ये पीछे वाले बोले शरीयत नहीं छोड़नी है। याद रखिएगा, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं रब के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? आंखों से नहीं देखा? जिनके नहरे फुरात पे पहरे थे, आज उनके करबला में अते पते नहीं मिलते हैं। जिनके सर काटे गए, आज भी करबला में उनकी हुकूमत के झंडे लहरा रहे हैं। ये मत समझना जो कट जाते हैं वो मिट जाते हैं, जो मार दिए जाते हैं खत्म हो जाते हैं। नहीं, कौन रहेगा ये फैसला रब करेगा, कौन नहीं रहेगा ये फैसला भी रब करेगा। देखो, करबला में मरने वाले, शहीद होने वाले आज भी हैं, और जिन्होंने मारा था उनका पता तक नहीं मिल रहा, पता तक नहीं मिल रहा। मगर याद रखिएगा, कभी समझे, अल्लाह अकबर, 10 मुहर्रम के नाम पर तेरी बेटी बेगैरती करेगी, तुझे सैयदा फातिमा के आगे खड़े होकर हिसाब देना पड़ेगा। मैं नहीं कहता तुम्हारी बेटी का हिसाब मौलाना रावत नहीं देंगे, मौलाना अशफाक नहीं देंगे, ये उलमा तुम्हारी बेटियों का हिसाब नहीं देंगे, तुम दोगे। तुम सैयदा फातिमा कलाई पकड़ के पूछेंगी, बता मेरे बाबा की शरीयत इतनी मुश्किल थी कि तुझसे चंद ग्राम का दुपट्टा सर पे न रखा गया? क्या जवाब दोगे? सोचो तो सही, कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास, और किसी के पास नहीं होगा, किसी के पास नहीं होगा। जिंदगी ऐसी गुजार के जा, अगर सैयदा आए, अगर कुछ पेश ना भी कर सके तो कम से कम उनके आगे शर्मिंदा ना होना पड़े, शर्मिंदा ना होना पड़े। एक रिवायत मिलती है किताब में, अहले बैत अत्हार की चादरें खींची गई, छीनी गई, है किताब में, लेकिन मेरा इश्क कबूल नहीं। मैं अपनी बात करता, मेरा इश्क कबूल नहीं करता। क्यों? इसलिए कि हजरत राबिया बसरिया बेटी नहीं है हुजूर की, हुजूर की बेटी की गनीज है, गुलाम है उनके दर की। सो रही रात में चोर आ गया, उसने चादर खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। आज तो पैसे की चोरी होती है, उस वक्त कफन तक लोग चुराते थे। हाँ? आज तो 10-5 हजार उल्टा चोर चुराने के लिए खर्च कर लेता, 10-5 खर्च करके 10-5 लाख चुरा लेता है ना, चुग्गा डालना जैसे कहते हैं। तो ये सिस्टम आज होता है, लेकिन पहले कपड़ा ही मिल गया, बड़ी बात। राबिया बसरिया सो रही, चोराया, हाथ बढ़ाया, आंखों के आगे अंधेरा, डर के छोड़ दिया, फिर हाथ बढ़ाया, फिर छोड़ दिया, 3 बार किया, चौथी बार हाथ बढ़ाना चाहता था, आवाज आई, नादान देख नहीं रहा है, राबिया बसरिया सो रही है मगर इसका खुदा जाग रहा है, खुदा जाग रहा है, कोई चादर नहीं छीन सकता। और भाई मुझे बता, अगर राबिया की चादर रब नहीं छीनने देता तो अली की बेटी की चादर कैसे छीनने दे सकता? जबकि उनकी इज्जत और उनकी तहारत की हिफाजत का जिम्मा मेरे रब ने लिया। हाँ,
खुदा की कसम पढ़ो ना करबला को, जब यजीद के दरबार में हजरत सकीना गई, कौन, कितनी उम्र थी? सारे बोले कितनी? हाँ बोल दो भाई, आप भी कितनी? 7 साल। कम से कम सुन्नियों को उनके बारे में तो पता रहता ही है सभी को। अब मुझे डाउट हो रहा थोड़ा सा, कितनी उम्र थी? आगे वाले बोले 7 साल। 7 भी है, 4.25 साल भी है, अलग अलग तारीख है, ठीक है जी। 7 साल भी माना तो ये कोई इतनी बड़ी उम्र नहीं है जिसमें औरतें पैरों तक पर्दा लटका के चले। हमारे बचपन ही तो है 7 साल। यजीद के दरबार में जब खड़ा किया गया, उस वक्त हजरत सकीना के गले में रस्सी थी। यजीद ने ये पूछा कौन है ये? हजरत फिजा ने बोलना चाहा, उसने कहा तू चुप रहे, मुझे इससे पूछना है। जिद्दी जलील करना चाहता था वो। उसने फिर कहा कौन है तू? हजरत सकीना की कोई आवाज नहीं निकली। कहा ये बोलती क्यों नहीं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा जालिम, ये बोले कैसे? इस बच्ची के गले में जो रस्सी है ना, इसका फंदा इतना टाइट है कि आवाज नहीं निकल पा रही। अगर बात करनी है इससे तो कम से कम रस्सी तो ढीली कर। एक ही यजीदी आगे रस्सी खोलने बढ़ा। सुनना प्यारे, तेरी बेटी बाजार में कहां कहां ना गई, कितने मर्दों से बाजू टकराए, कितनों के हाथ लगे, कितनों की नजरें पड़ी हैं। देख अपनी बेटी को, देख हुसैन की बेटी को। एक ही यजीदी गले का फंदा ढीला करने के लिए आगे बढ़ा, दौड़ लगाई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कदमों से लिपट गई। उसने कहा ये कैसी बच्ची है, अपने गले का फंदा ढीला नहीं करने देती। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तड़प के कहा था, ओ जालिम तू नहीं जानता, ये अली के घर की बेटी है, ये मर तो सकती है, किसी गैर का हाथ इसके बदन को लग जाए गवारा नहीं कर सकती। ये अली के घर की गैर है, उनके घर की बच्ची की ये हया है, और तेरी 18 साल की बिगड़ गई। हाँ, सिर्फ सबील पी लेना ये सुन्नियत नहीं है, खिचड़े खा लेना सुन्नियत नहीं है। तेरी बेटी देखने में कनीज़े फातिमा ज़हरा नजर आए, ये सबसे बड़ी सुन्नियत है। हाँ, 10 मुहर्रम आए तो काले कपड़े न पहन, धागे न लपेट, ढोल न लटका, जैसी पहली मुहर्रम का चांद नजर आए तेरे घर से कुरान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा, सारे बोलो इंशाअल्लाह। और मैं इस पर भी बहस नहीं करूंगा कौन कुरान पढ़ता कौन ढोल बजाता। मैं तो ये दुआ करूंगा जो ढोल बजाते हैं उनका हश्र ढोल वालों के साथ हो, जो कुरान पढ़ते हैं उनका हश्र कुरान वालों के साथ। अब तेरी मर्जी है कौन सा अमल देता है। चले थोड़ा खत्म कर दे, तवज्जो है आप लोगों की? बातें कड़वी है, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। दिल दुखता है, मौत की तैयारी करो, मरने की तैयारी करो। इससे पहले कि कोई कहे अच्छा हुआ बेगैरती चली गई मोहल्ले की, ऐसी जिंदगी गुजार के जब लोग रो के कहे बड़ा अफसोस है दीन का सुकून चला गया, दीन का मजबूत खंबा चला गया, दीनदारों का सहारा चला गया, ऐसी जिंदगी गुजार के जा, फिर देख तू बाद में आएगा मदीने वाला तेरी कब्र में पहले आ जाएगा। हाँ, कम से कम उनके हो के तो जियो। आज बेपर्दगी देखो और कल का पर्दा देखो। अल्लाह तौफीक दे। सबसे ज्यादा जरूरी है इस वक्त पर्दे को आम किया जाए, पर्दे को आम किया जाए। अभी कई लड़कियां जो मुर्तद हुई उनके हवाले से लोगों ने कहा कि देखो ये जितनी भाग रही है ना गैर मुस्लिमों के साथ, ये सारी पर्दे वाली होते जा रही है। मैंने कहा तूने गलत सोचा और समझा भी गलत है। ये जितनी भाग रही है ना ये पर्दे वाली नहीं, ये सारी बेपर्दा है। तुमने नहीं देखा फला स्कूटी पे नकाब में थी, फला होटल में नकाब में थी, उस रोड में नकाब में थी, फला जगह नकाब में थी। मैंने कहा सुन, अगर इसने बचपन से नकाब पहना होता ना तो आज किसी कुत्ते के बिस्तर पे नहीं होती। आज ये अपने ऐप को छुपाने के लिए नकाब का सहारा ले रही है। क्या कि अच्छा होता इसने बचपन से नकाब पहना होता, खुदा की कसम ये नापाक के बिस्तर पे नहीं होती, ये भी जन्नती होती, और जिसके बिस्तर पे जाती वो बिस्तर भी जन्नती का बिस्तर होता। मगर हुआ परवरिश गलत की, लुक़्मे हराम के खिलाए गए, औलाद को दीन शरीयत नहीं बताई गई, इसलिए उसे भगवान खुदा में फर्क नहीं। ख्याली
तमन्नाएं उसे जन्नत की, और हमारी अभी टोपियां नीचे नहीं हुई, हम अभी भी टांगे खींच रहे हैं, एक दूसरे को जलील करने पे लगे। बचाओ यार उम्मत को, उम्मत डूब रही है। अल्लाह तौफीक दे तो एक दूसरे का सहारा बनो, सहारा बनो। और तुमसे गुजारिश है, दिल तो तब दुखता है जब सगा चाचा यतीम भतीजियों की जिंदगी में आग लगाता है। यह भी हमारे माशरे का एक है। सगा चाचा भतीजियां यतीम हो गई, बाप नहीं है उसके लिए, इससे बड़ा और क्या गम होगा। मगर जब उसकी बेवा मां किसी तन जबन से बेटी का रिश्ता करती है अपने रिश्ते के अंदर, तो सगा चाचा फोन करके कहता, जी तुमने ऐसे ही रिश्ता कर लिया, मुझसे पूछा तक नहीं, कल कुछ मत कहना मुझसे, ये कह के फोन काट देता। बस इतना काफी होता है, एक यतीम बेटी की जिंदगी में एक और तूफान आ जाता है। मैं उन चचाओं से गुजारिश करूंगा, अगर यतीम बेटी का सहारा न बन सको तो कम से कम उनकी मुसीबत का सबब भी न बनना। जैसे तेरी अपनी बेटी वैसे तेरे भाई की बेटी है। आज तेरा भाई नहीं तो तेरी जिम्मेदारी है। और अपनी भतीजियों को जलील करने के लिए फोन करके कहता ससुरालों में, ला तो रे बारात मिलने वाला कुछ नहीं है। शर्म आनी चाहिए। सिर्फ 10 दिन के लिए मुसलमान बनते हैं हम, बाकी दिन की जिम्मेदारी और हिसाब कौन देगा? इतने जालिम माशरे में जी रहे हम लोग, सगा चचा भतीजियों का नहीं। बदलो अपने आप को और सीने में दर्द पैदा करो। अगर एहसास नहीं आपके सीने में तो दिल नहीं है, तुम्हारा सीना कब्रिस्तान है। एहसास पैदा करो, इसमें दर्द पैदा करो। फरमाया गया अगर तेरा दिल पत्थर है तो 2 काम किया कर, नंबर 1 कुरान पढ़ा कर, नंबर 2 यतीमों पर शफकत किया कर। तेरा दिल नरम हो जाए। लेकिन दिल पत्थर हो गए, कोई मसला नहीं है, कोई मतलब नहीं। खुदा की कसम पर्दा समझना तो तुझे बताऊं, पर्दा जरा कह दे या रसूल अल्लाह। मैं सारी बात अली के घर से कर रहा हूं, हजरत अली के घर से। अल्लाह का शुक्र हम बरेली वाले, हम हजरत अली को भी मानते हैं, हजरत उस्मान गनी को भी मानते हैं, हजरत उमर को भी मानते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी मानते हैं। हम सबको मानते हैं इसलिए कि हम बरेली वाले। और आला हजरत ने तो हमें एक सबक दे दिया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे नुजूम नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हाँ भाई, अपने आप को बदले और कोशिश ये करें कि एक दूसरे का दर्द बांटेंगे, किसी की बेटी के कपड़े नहीं नोचेंगे, किसी को जलील नहीं करेंगे। अगर मदद ना भी कर सकते तो किसी से खुशियां नहीं छीनेंगे। किसी को यतीम देखा करो, शुक्र अदा किया करो और अपनी बच्ची समझ के उसके सर पे हाथ रखा करो। ये सोचा करो इसकी जगह पर मेरी बेटी भी तो हो सकती थी, भाई की जगह पर मैं भी तो कब्र में हो सकता था। कभी भी यतीम भतीजियों को अपनी बेटियों से अलग न समझना, क्योंकि हमारे दीन ने हमें क्या कहा, फरमाया अगर बाप नहीं है और तू चाहता बाप की खिदमत का अल्लाह तुझे सवाब दे, फरमाया फिर चचा की खिदमत किया कर। अगर अपने बाप के कायम मकाम चचा को रखा है तो फिर चचा की जिम्मेदारी नहीं है भतीजियों का ख्याल रखे। बोलो है कि नहीं? जिम्मेदारी है ना फिर चचा की कि भतीजियों का वो ख्याल रखे, पर्दा दे के। अल्लाह अकबर। ये करबला शरीफ का सफर मुकम्मल जब हुआ था तो इसकी जब वो नापी गई ना लंबाई, तो मुअर्रिखीन ने तहकीक की तो 5600 मील मुसाफत बनी इसकी। 5600 मील, इतना लंबा सफर सैयदा ज़ैनब ने किया, अली की बेटी ने। और यार खाली चल के नहीं आई है, दुखड़े रो के नहीं आई है, सफर करती आई है, कुरान पढ़ती आई है। जब ये सफर मुकम्मल हुआ था सैयदा ज़ैनब के 72 कुरान मुकम्मल हो चुके थे। ये है कुरान वाले लोग, ये है कुरान वाले लोग। हमें तो घुंघरू बांधने से कब खोलोगे कुरान को? भाई एक बात और कह दूं, बुरा ना मानना, बड़ी बात है छोटा मुंह, ये बात कह रहा हूं। अली के और भी बेटे थे, लेकिन नेज़े पे कुरान सिर्फ हुसैन ने पढ़ा। और भी बेटे थे, अली के सारे बेटे शान वाले। हाँ, हजरत अली के सारे बेटे शान वाले, लेकिन नेज़े पे कुरान हुसैन ने पढ़ा। दुनिया कहती है हुसैन का कमाल, मैं कहता हूं ये सैयदा फातिमा ज़हरा का कमाल है।
इसलिए कि उन्होंने बच्चों की परवरिश ही ऐसी की थी कि झुलाती थी तब कुरान सुनाती थी, दूध पिलाती थी तब कुरान सुनाती थी, एक एक लम्हा कुरान सुना के गुजारा। जब उन्होंने बचपन में मां की गोद से कुरान सुना था तभी तो नेज़े पे चल के कुरान पढ़ के सुनाया था। आज माए ड्रामे देख के बच्चे पाल रही है, तो बच्चे क्या करें? डांस करेंगे मुहर्रम के नाम पे, तमाशे करेंगे सुन्नियत के नाम पे। वो बच्चे बेगैरत हैं जो अपने दीन को नहीं समझते, उसका मजाक बनाते हैं। वो माए कामयाब माए नहीं है जो अपने बच्चों को दीन और शरीयत की तालीम न दे सके। इसलिए मेरी गुजारिश है अपने बच्चों को दीन सिखाएं। हजरत सैयदा ज़ैनब ने पूरा सफर किया लेकिन बेपर्दा नहीं, पर्दे के साथ किया था, पर्दे के साथ किया था। आखिरी वक्त जब विसाल का आया, हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार ने कहा था, ज़ैनब मैं जानता हूं नाना की शरीयत यह है कि औरत बीमार हो जाए तो तबीब को हाथ दिखा सकती है। हजरत सैयदा ज़ैनब ने क्या कहा था? कहा यह शरीयत है मुस्तफ़ा की, मुझे तस्लीम है, लेकिन एक सबक मैंने करबला में अपने भाई से भी सीखा था। कहा क्या? कहा था कि उनके गले पे खंजर चल रहा था, मैं पर्दे से देख रही थी, मेरा जी चाहता था कि आखिरी वक्त भाई का सर मेरी गोद में हो, लेकिन हुसैन ने कहा था अगर मेरी लाश की बोटी बोटी भी हो जाए ज़ैनब पर्दा नहीं छोड़ना। का एक शरीयत वो है जो तुम मुझे नाना की बता रहे हो, एक वो है जो हुसैन ने बताई है। कहा हम अली के घर वाले हैं, हम मर सकते हैं लेकिन डॉक्टर को भी हाथ दिखाने नहीं जाए। अब पता तेरी मेरी बेटी का क्या मामला होना चाहिए, इसलिए पर्दे को लाज़िम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे इनकी नस्ल को करबला वालों का सदका अता फरमाए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खैरात अता फरमाए, मुस्तफ़ा जान रहमत की औलाद का सदका अता करे। याद रखिएगा काम इतने अच्छे इमरान भाई कर गए हैं, कोई हाथ ना भी उठाए उनकी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खुली रहेंगी। इसलिए कि कहीं असातिज़ा की तनख्वाह, कहीं तलबा का इंतजाम, कहीं किसी पढ़ने वाले का इंतजाम, कहीं किसी मौलवी की मदद। कितने काम तो ऐसे थे जो पर्दे में होते थे, कोई नहीं जानता था, या तो इमरान जानता था या पैदा करने वाला खुदा जानता था। कितने ऐसे काम कर गए हैं कि जब तक उन कामों का असर रहेगा उनकी कब्र में जन्नत की ठंडी हवाएं आती रहेंगी। इतने उलमा का आ जाना यकीनन यह हमें बताता है वो शख्स जन्नती है, वो शख्स जन्नती है। वरना इतने सारे उलमा और ऐसे ऐसे उलमा खुदा की कसम जिनसे मुलाकात करने के लिए लोगों की जूतियां खिंच जाती हैं, आज वो इस महफिल की जीनत खुद बने हैं। ये बता रहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, वह अम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस। वो लोग अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो, तज़किरा करो। ये जिंदगी अल्लाह की नेमत है, इसको सही से गुजारो, मौत के लिए तैयार रहिएगा। बच्चों हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।